हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। आज हम डिस्काउंट यानी कि बट्टा या छूट में जो क्वेश्चन लेके आए हैं या इसकी हम जो कुछ टिप्स और ट्रिक्स आपको बताएंगे, इसका कंसेप्ट बताएंगे हम, साथ ही साथ कुछ ट्रिक्स भी आपको बताएंगे कि इसको कैसे करना है। तो एग्जाम के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, लेकिन इसको करने के लिए हमें जो है वो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस, साथ ही साथ ये दोनों टॉपिक जो है हमको वो अच्छे से समझने होंगे। उसी के बाद हम डिस्काउंट को अच्छे से समझ पाए। तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस की वीडियो देखने के लिए यहाँ आई कार्ड में मैं उनकी लिंक दे रहा हूँ, आप पहले एक बार वो वीडियो जरूर देखें। अब बात करते हैं डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट जो है वो किसी वस्तु के एमआरपी पर लगता है। एमआरपी हम कहेंगे, उसको हिंदी में हम कहते हैं अंकित मूल्य। तो किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य या प्रिंट रेट जो होती है उसी पर लगता है क्या, डिस्काउंट। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी वस्तु की जो एमआरपी है वो 500 रुपीज़ है। ओके, कितनी है एमआरपी? 500 रुपीज़। अब आपको डिस्काउंट दिया गया कितने का? आपको डिस्काउंट दे दिया गया, मान लीजिए 80 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट दे दिया गया। तो वो वस्तु कितने रुपए में बेची जाएगी, सेल की जाएगी? वो वस्तु 50 में से 80 का आपको डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 80 रुपए कम में उसने बेचा है, तो कितना मिलेगा आपको? 420 रुपए। तो 420 रुपए क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। एमआरपी यानी कि अंकित मूल्य हो गया 500 रुपए, और डिस्काउंट यानी कि बट्टा दिया गया है 80। तो एमआरपी में से हम डिस्काउंट घटाते हैं तो हमको क्या मिलता है? हमेशा विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस। तो ये चीज आप ध्यान रखिए हमेशा कि डिस्काउंट हमेशा लगेगा किस पर? एमआरपी पर। ठीक है ना, यानी कि अंकित मूल्य पर ही हमेशा हम डिस्काउंट लगाते हैं। जैसे कि हमने प्रॉफिट लॉस पढ़ा था, तो प्रॉफिट लॉस में हमने आपको एक चीज बताई थी कि चाहे तो प्रॉफिट परसेंट हो और या फिर जो है वो लॉस परसेंट हो, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट दोनों ही कैलकुलेट किए जाते हैं किस पर? कॉस्ट प्राइस पर। ठीक है ना, क्रय मूल्य पर हमेशा। तो अगर हम परसेंटेज में कर रहे हैं सवाल को, तो क्रय मूल्य को हम हमेशा 100% मानते हैं, और अगर प्रॉफिट परसेंट आपको दिया है तो उसमें 100 में ऐड कर देते हैं, तो हमको सेलिंग प्राइस का जो है वो परसेंट मिल जाता है। जैसे कि सपोज कीजिए 20% का प्रॉफिट हुआ, 100% जो है कॉस्ट प्राइस है, तो कितने में सेल किया? 100 प्लस 20, 120% में वो वस्तु जो है सेल की। तो ये जो है सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हो गया। और लॉस होता है तो उसको 100 में से माइनस कर देते हैं, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि मान लीजिए अगर यहाँ पर 20% का लॉस हुआ होता तो 100 में से माइनस करते, तो जो सेलिंग प्राइस का परसेंट है वो 80% आता। तो चाहे प्रॉफिट और लॉस परसेंट हम हमेशा कॉस्ट प्राइस पर या क्रय मूल्य पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक उसी तरह से जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट यानी कि बट्टा हम हमेशा अंकित मूल्य पर ही कैलकुलेट करते हैं। और अंकित मूल्य पर कैलकुलेट करने के बाद डिस्काउंट आप अंकित मूल्य में से घटा दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा? सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। तो अंकित मूल्य में से डिस्काउंट आप हमेशा ज्ञात करके घटा दीजिए, तो आपको मिल जाएगा सेलिंग प्राइस यानी कि जो है विक्रय मूल्य आपको आसानी से मिल जाएगा। तो ये है इस तरह के सवालों का कंसेप्ट। अब देखिए इससे सवाल कैसे बनते हैं, मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा इसमें, और फिर मैं आगे इसके कई एक पार्ट बनाऊंगा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा ये टॉपिक। देखिए तो इसमें क्वेश्चन कैसा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया गया है कि एक व्यापारी वस्तु पर जो है 1400 रुपये अंकित करता है, यानी कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है या प्रिंट रेट कहें या एमआरपी कहें, कितना है? 1400 रुपये, 1400, और उस पर 20% का वो बट्टा देता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य जो है ज्ञात कीजिए। अब देखिए इस तरह के सवाल को करने का तरीका क्या है, मैंने आपको बताया था कि अंकित मूल्य को परसेंटेज में आप क्या मान लीजिए, हमेशा 100% मान लीजिए। तो 1400 जो है आपको अंकित मूल्य दिया गया है, और अंकित मूल्य को हम परसेंट में मानेंगे 100%, और इसी पर बट्टा लगेगा। तो बट्टा कितना लगा है? डिस्काउंट लगा है 20% का। तो 20% डिस्काउंट का मतलब 20% वो लेस कर रहा है, कम कर रहा है। तो 20% अगर 100% हम मानते हैं अंकित मूल्य को, अगर 20% उसने लेस कर दिया तो कितना परसेंट रह गया? 80% रह गया कि नहीं रह गया? तो बस यही है, 80% यहाँ पर क्या हो जाएगा? वस्तु का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस उसने पूछी है, तो सेलिंग प्राइस परसेंटेज में हम बात करेंगे, तो परसेंटेज में रह जाएगी 80%। अंकित मूल्य 100% हमेशा मानते हैं, 20% का डिस्काउंट लग गया तो माइनस कर दीजिए, सेलिंग परसेंटेज कितना हो गया? 80%। तो अगर हमको विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस निकालनी है, तो अंकित मूल्य का जो है हम 80% निकाल लेंगे। ठीक है ना, बट्टा घटा के, तो क्या निकल के आ जाएगा? विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस यहाँ से निकल के आ जाएगी। चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो 20 से 20 यहाँ हम काट देंगे, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 112 यानी कि 112, और एक जीरो और आ जाएगा, तो 1120 रुपये जो है वहां पर सेलिंग प्राइस हो गया, क्योंकि उसने 20% लॉस यानी कि 20% लेस किया था, डिस्काउंट दिया था। तो सीधी सी बात है 1400 रुपये से कम मूल्य पर ही बिकेगा, और ये बिका है 1120 रुपये पर। तो ये हो गया इसका आंसर। तो हमने क्या किया है, वन लाइन सॉल्यूशन है। सवाल को समझना बहुत जरूरी है।
अब देखिए मैंने आपको पहले एक चीज़ समझाई थी कि अंकित मूल्य पर बट्टा लगाने के बाद क्या मिलता है, सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य मिलता है। और साथ ही साथ अगर हम कॉस्ट प्राइस पर भी प्रॉफिट और लॉस जब कैलकुलेट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, तब भी हमको सेलिंग प्राइस मिलती है। तो सेलिंग प्राइस चाहे तो कॉस्ट प्राइस पर आप प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कीजिए, चाहे अंकित मूल्य पर यानी कि प्रिंट रेट पर जो है आप बट्टा कैलकुलेट कीजिए, दोनों से ही आपको सेलिंग प्राइस मिलती है। तो कहीं कहीं जरूरत होने पर ऐसा कोई सवाल जिसमें अंकित मूल्य हो, बट्टा दिया हो, आपको कॉस्ट प्राइस हो, प्रॉफिट लॉस या कुछ भी दिया हो, तो ऐसी स्थिति में हम दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो इक्वल कर लेते हैं और सवाल जो है आसानी से सॉल्व हो जाता है। देखिए इसमें एक और एग्जांपल, जैसे क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर एकदम इजी क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और उस पर 10% की छूट देकर भी उसको 20% का लाभ कमाता है, वस्तु कितने में खरीदी। तो खरीदी यानी कि उसने कॉस्ट प्राइस उसने पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्या कैलकुलेट किया जाता है, प्रॉफिट या लॉस, तो वो भी दिया है यहाँ पर। यहाँ पर अंकित मूल्य 500 रुपये दिया है और अंकित मूल्य पर क्या कैलकुलेट करते हैं हम, बट्टा या डिस्काउंट या छूट, तो वो भी यहाँ पर दी गई है। तो मैंने क्या बताया था कि हम सेलिंग प्राइस जो है दोनों तरीके से ज्ञात कर सकते हैं और दोनों को इक्वल भी कर सकते हैं। तो पहले अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकालते हैं। तो क्या तरीका है, अंकित मूल्य लिखिए, 10% छूट दी गई है तो 10% जो है माइनस कर दीजिए 100 में से, यानी कि 90% बचेगा। तो अंकित मूल्य का 90% निकाल लीजिए, क्या निकल के आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब सेलिंग प्राइस निकालने का दूसरा तरीका क्या है, हम कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे। तो कॉस्ट प्राइस वो उसने पूछी है कि वस्तु कितने में खरीदी, तो कॉस्ट प्राइस जो है हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए एक्स, ठीक है ना, कि एक्स रुपए में खरीदी। अब कॉस्ट प्राइस पर हमेशा क्या कैलकुलेट करते हैं, क्रय मूल्य पर हमेशा कैलकुलेट करते हैं हम लाभ या हानि परसेंट। तो कॉस्ट प्राइस पर 20% प्रॉफिट हुआ है, मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस को हम 100% मानते हैं, प्रॉफिट हुआ है तो ऐड कर देंगे 20 को, 120% में वो सेल करेगा। तो सेलिंग प्राइस जो है हमने अंकित मूल्य से निकाली पहले, और फिर दूसरा तरीका क्या है, कॉस्ट प्राइस से निकाली। अब दोनों को इक्वल कर दिया, सॉल्व करेंगे हम तो 100 से 100 कट जाएगा यहाँ पर। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 3 से कटेगा 4 टाइम्स और 4 से हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 125 इंटू 3, 375 रुपीज़। ठीक है ना। तो ये आ गया क्या, इतने रुपए में वस्तु जो है वो खरीदी गई, कॉस्ट प्राइस आ गया। अब इस सवाल को जो है एग्जाम में आप ऐसे कर सकते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस दोनों तरीके से निकाल कर इक्वल कर दीजिए। अब एक और तरीका मैं आपको बताता हूँ, है वही चीज़ लेकिन इसको थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से करेंगे, और वो स्मार्ट तरीका या हम कहेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक जो है वो बहुत ही सिंपल है। अंकित मूल्य आपको दिया गया तो शुरुआत हम यहाँ से करेंगे, अंकित मूल्य को हम कितना परसेंट मानते हैं, 100%। ठीक है ना। तो पहले 500 रुपीज़ लिखिए, अंकित मूल्य पर 10%। अब अंकित मूल्य पर क्या लगेगा, बट्टा लगेगा, डिस्काउंट। तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट कीजिए हमेशा अगर अंकित मूल्य है तो, और आपको कॉस्ट प्राइस है तो पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कीजिए। तो उसी क्रम में चलेंगे, अंकित मूल्य है तो पहले डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे, 10% छूट देंगे तो 90% में उसने सेल किया। अब ये क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस का परसेंटेज अगर हम कॉस्ट प्राइस से निकालेंगे तो कॉस्ट प्राइस को हम मानते हैं 100%, 20% का प्रॉफिट, तो 120% क्या हो गया, सेलिंग प्राइस। अब मैंने आपको प्रॉफिट लॉस की एक ट्रिक बताई थी, तो मैंने उसमें बताया था कि कोई भी आपको अमाउंट दिया हो उसका परसेंटेज आपको मालूम है तो वो परसेंट आएगा नीचे, तो जो भी आपको अमाउंट दिया गया उसका परसेंट आएगा नीचे। अब ये अमाउंट क्या है, सेलिंग प्राइस है, और सेलिंग प्राइस का परसेंटेज क्या है, 120, तो ये आ गया नीचे 120। और हमको निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस आपको निकालनी है तो कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज हम इसका क्या मानते हैं, 100%, यानी कि जो परसेंट आपको निकालना होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ ऊपर हमेशा। तो ये जो तरीका है वो 1 स्टेप हो जाता है। ऐसे करेंगे तो 100 से 100 काटेंगे और इसको काटेंगे तो 3/4, 4 से काटेंगे, अब 125 इंटू 3 करेंगे तो 375 रुपीज़। ठीक है ना। तो ये जो तरीका है और ये जो तरीका है दोनों एक ही चीज़, लेकिन इस तरीके में जो है आपका एक स्टेप बचता है और आप जल्दी कर सकते हैं। बाकी आपको जो दोनों में से पसंद हो, दोनों ही तरीके अच्छे हैं। अब चलिए इसमें एक क्वेश्चन हम और देखते हैं। जैसे किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% का बट्टा देकर 387 रुपये में बेच दिया जाता है और वस्तु का अंकित मूल्य आपसे यहाँ पर पूछा है। तो ये जो सवाल है थोड़ा सा उल्टा है, अभी तक आपको अंकित मूल्य दिया जा रहा था तो अंकित मूल्य पर हम पहले क्या कैलकुलेट कर रहे थे, बट्टा, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य आपको निकालना है, दिया गया है आपको 387 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि सेलिंग प्राइस आपको दे दी गई है। अब देखिए यहाँ करने का तरीका, 14% का बट्टा लग रहा है, अंकित मूल्य का परसेंट हम हमेशा मानते हैं क्या, 100%। 14% का बट्टा लगा यानी कि कितने परसेंट में सेल कर दिया उसने, 14% कम कर दीजिए इसमें, यानी कि सेलिंग प्राइस का परसेंटेज हो गया 86%। कैसे निकाला, 100 में से 14 माइनस करके, अंकित मूल्य के परसेंट में से बट्टे का परसेंट माइनस कर दीजिए, सेलिंग प्राइस का आपको परसेंट निकल के आ जाएगा। अब देखिए सेलिंग प्राइस का परसेंटेज होगा 80%,
जबकि सेलिंग प्राइस आपको दी गई है 387, ठीक है ना। और आपको निकालना क्या है, अंकित मूल्य, जिसको हम मानते हैं 100%। तो तरीका बहुत सिंपल है, 387 आपको सवाल में जो अमाउंट दिया है वो लिखिए, इनटू बटे का निशान लगाइए, तो नीचे क्या आएगा, जो अमाउंट दिया गया है उसका परसेंट नीचे आएगा, जो निकालना है उसका परसेंट ऊपर आएगा। तो सेलिंग प्राइस निकालनी, सॉरी यहाँ पर हमको सेलिंग प्राइस नहीं, हमको निकालना है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य यानी कि जो हम कहें प्रिंट रेट निकालनी है, वो प्रिंट रेट हम परसेंट में हमेशा मानते हैं 100%। तो 100 आएगा ऊपर, ये तो तय है। लेकिन नीचे क्या आएगा, 387 क्या है, 387 रुपये है, बेच दिया गया यानी कि सेलिंग प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस का परसेंट जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 387 एक्चुअल में सेलिंग प्राइस है और जो कि है 86%, ये आ गया नीचे। यानी कि तरीका बहुत सिंपल है, सवाल में जो अमाउंट दिया गया है उसका परसेंट आएगा नीचे, जो निकालना है उसका परसेंट आएगा यहाँ ऊपर, ठीक है ना। प्रॉफिट लॉस में मैंने ये तरीका काफ़ी अच्छे से समझाया है, तो आप पहले वो वीडियो जरूर देखिए। अब इसको सॉल्व करने पर हमको वैल्यू मिल जाएगी, कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको मुश्किल हो सकती है, लेकिन इसको सॉल्व करने पर आएगा 450 रुपीज़। उद्देश्य है मेरा केवल आपको ये मेथड समझाना कि इस तरह के सवाल जो है बिल्कुल आसान होते हैं। मैं आपको डिस्काउंट में आगे और भी पार्ट बताऊंगा, जिससे आपको ये डिस्काउंट का जो टॉपिक है बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कर लिया है तो उसके नज़दीक जो बेल आइकॉन है आप उसे क्लिक करें, और यदि आपने वो भी कर दिया है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, गुड बाय।